हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग सीखेंगे आज के वीडियो में। ये 4th नंबर का वीडियो है जो नंबर सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, नंबर सिस्टम ये चौथी क्लास है और इसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम समझेंगे कि क्या होता है और इस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, सपोर्ट करिए लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। बाकी हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, आराम आराम से समझिए कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। सबसे पहले देखिए, जब आप जब आप भागा सीखते हैं, जब डिवीजन सीखते हैं, मान लीजिए इस तरीके से कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 को हम लोगों ने डिवाइड किया 2 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 1। ये सिंपल भागा है, ये आप लोगों को आता होगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ जो 5 है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब जिसमें भागा देते हैं उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 क्या हो गया, भाज्य हो गया। ठीक है, भाज्य यानी कि डिविडेंड। क्या, डिविडेंड। 5 हो गया डिविडेंड। उसके बाद जिस संख्या से हम लोग भागा देते हैं, ठीक है, उसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, भाजक बोलते हैं। तो 2 क्या हो गया यहाँ पे, ये भाजक हो गया, भाजक। और इसको डिवीजर भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो भागफल बच जाता है, जो भागफल आता है यहाँ पर, जो कुछ भी आता है, जैसे 2 से डिवाइड किए 5 को, तो 2 दूनी 4। तो ये जो 2 आया है इसको हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भाग का फल है यानी कि भागफल है, या इसको कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेंट। ठीक है, और भाग देने के बाद कभी कभी शेषफल बचता है। यहाँ पर नीचे में देखिए ये जो 1 बच गया है ये शेषफल होता है। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेष फल, या इसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं और शेषफल किसको कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। एक सेकेंड, देखिए वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर जो होता है उसको भाजक बोलते हैं। ये इस तरीके से मैंने बना दिया है। इस तरीके से जब मैंने बनाया तो आपको उससे पता चलेगा कि किसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ बीच में जो संख्या लिखी रहती है उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे भागा देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं तो उसको भाजक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ भी आता है उसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे में लास्ट में घटाने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो इस तरीके से जब हम लिख देते हैं यहाँ पे, तब आपको पता चल जाता है कि किसको भाज्य, किसको भाजक, किसको भागफल और किसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं। अब चलिए ये रिमाइंडर जो थ्योरम है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, आपने अगर इससे पहले वाली क्लास नहीं की है तो वो भी कर लीजिए। और इसमें हम लगातार जो है अभी नंबर सिस्टम अभी हम बता रहे हैं, और नंबर सिस्टम पर इसके बाद 2 क्लास कम से कम और हम करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, कुछ जो अब बाकी है वो 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक क्लास में तो जो कॉन्सेप्ट वाला चीज़ होगा वो कंप्लीट कर लेंगे, और दूसरी क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एक क्लास में। ठीक है, तो इसलिए लगातार जब आप देखोगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। रिमाइंडर जो थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम वो यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई विद कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही है रिमाइंडर थ्योरम, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है,
यही है रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए ये होता क्या है, ये तो आप समझ गए, ये फॉर्मूला की तरह इसको समझिए, जैसे फॉर्मूला होता है उसी तरीके से इसको भी समझिए। मान लीजिए ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो थ्योरम है इसमें आप एक चीज़ बताइए, अगर अगर आपको एक क्वेश्चन इस पर आधारित इस तरीके से आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भाजक जो है वो 4 है, या भाजक, हाँ भाजक 4 है, भागफल जो है, भागफल जो है वो 5 है, शेषफल जो है, शेषफल जो है वो मान लीजिए 3 है, ठीक है। आपको भाज्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो भाजक कितना है, 4 है भाजक, तो 4 गुना भागफल कितना है, यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया 5 दिया गया, तो 5 और प्लस कितना शेषफल, शेषफल कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ पर दे देंगे 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 और प्लस 3 यानी कि 23। तो भाज्य जो आया है हमारे पास वो कितना आ गया है, 23 आ गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। इस फॉर्मूला के मदद से आप इसमें देखिए 4 चीज़ें हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, आप लोग समझते जाइए, अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो नहीं समझोगे आप लोग, ठीक है। आराम आराम से देखोगे तो सभी चीज़ों को समझोगे। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है उसमें 4 चीज़ें हैं, पहला क्या है भाज्य, दूसरा क्या है भाजक, तीसरा क्या है भागफल, चौथा क्या है शेषफल। इस चारों में से अगर आपको 3 पता हो, 3 पहले से पता हो, तो चौथा आप लोग ज्ञात कर लोगे, क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे, चौथा आप लोग पता कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया ये बात। ये कोई पूछे रिमाइंडर थ्योरम क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये जो थ्योरम है यही है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये तो आप समझ गए। एक जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को समझना है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बात को याद रखेंगे, नोट नोट कर लेंगे, जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा। जो शेषफल होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल फिर से लेंगे। जैसे मान लीजिए 5 को हम लोगों ने डिवाइड किया 2 से, तो 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये शेषफल है, ये क्या है, शेषफल है, शेषफल है। और इसमें भाजक क्या है, 2 जो है वो भाजक है, ठीक। अब इस दोनों ये इस दोनों चीज पे ध्यान दीजिए, 2 क्या है भाजक है, 1 क्या है शेषफल है। और यहाँ नोट में क्या लिखा गया है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो शेषफल है वो कितना है, 1 है, और भाजक कितना है, 2 है। तो 2 से तो छोटा होता है 1, 2 बड़ा होता है 1 छोटा होता है। तो ये हमेशा कभी भी किसी भी संख्या को किसी संख्या से आप डिवाइड करोगे तो ये चीज़ हमेशा होगा कि शेषफल छोटा होगा भाजक से, शेषफल किससे छोटा होगा, भाजक से। अब देखिए ये कैसे कैसे होता है, वो अगर मान लीजिए ये तो छोटा होता है, ये आपको याद रख लेना है, कैसे होता है वो समझ लीजिए। अगर आपको लगे कि बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए बड़ा कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे या तो मान लीजिए कि 3 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे भाजक कितना है, 2 है, शेषफल मान लीजिए कि अगर 3 आ जाता है, कंडीशन है जो कि सही नहीं हो सकता है, ये गलत कंडीशन ही है, लेकिन हम एक बार आपको समझाने के लिए ये कर रहे हैं कि मान लीजिए 3 शेषफल आ जाता है, तो आप समझिए ना कि 3 अगर शेषफल आया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाजक है, ये क्या है भागफल है, और ये क्या है शेषफल है, ठीक है। तो ये तीनों हमको पता है, तो यहाँ पर 5 है, इसको अभी छोड़ दीजिए। हम पता करते हैं कि भाज्य क्या होना चाहिए, क्या है, भाज्य कितना होना चाहिए। तो भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भाजक यानी कि 2 गुना भागफल यानी कि 2, यहाँ पे कितना है, भाजक 2 है, भागफल 2 है, और प्लस शेष यानी कि 3 करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, ठीक है, 7 हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ 5 की जगह पे तब कितना आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, 5 की जगह पे तब 7 आ जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे है कितना, 5, इसका मतलब ये गलत है। अभी समझिए, अभी ये नहीं हुआ है क्लियर। अभी 7 भी दे के देखते हैं कि 7 दे के क्या होता है। ध्यान से देखिए, अगर 7 आ गया, अगर मान लीजिए 7 ही है, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6, तब शेषफल कितना बच जाता है, 1। 3 शेषफल नहीं बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है 7 देने के बाद भी। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर क्लास आप पूरा करेंगे ना तो चीज़ समझ में आएगी, बीच बीच में देखोगे फिर बढ़ाओगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे तो हकीकत में 1 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, 1 शेषफल बचना चाहिए, 1। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो भाजक होता है, भाजक भाजक से छोटा होता है, यानी कि भाजक बड़ा होता है किससे, शेषफल से, शेषफल से। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कंडीशन ले रहे थे कि मान लीजिए 5 को डिवाइड किए हम लोग 2 से। ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे तो दिख रहा है सीधा सीधा 1 शेषफल। ठीक है, मान लीजिए अगर 3 शेषफल बचता, अगर हकीकत में नहीं बचेगा, मान लेते हैं कि 3, इसलिए 3 मान लेते हैं क्योंकि अभी हम भाजक को छोटा कर रहे हैं शेषफल से। तो देखिए, एक बार और नहीं लग जाता, 2 एक काम 2, यानी कि +1 कर दीजिए यहाँ पे, 2 एक काम 2, अब जाके 1 शेषफल बचता। ठीक है, अगर 3 है, अगर 2 से यानी कि भाजक से अगर हम अधिक यहाँ पे अगर रहेगा तो और हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको और डिवाइड कर सकते हैं, तब 1 हो जाएगा शेषफल। ठीक है, 1 शेषफल हो जाएगा, और ये 2 भाजक है, और यहाँ पर 2 एक 3 क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। अब ये देखिए सही हो जाएगा, भाज्य बराबर कितना, भाज्य बराबर अभी 5 लिखे हैं जो कि गलत है, उसके जगह पे कुछ और आना चाहिए, क्योंकि यहाँ यहाँ हम शेषफल भी तो हम चेंज किए हैं, जो कि 3 नहीं हो सकता था, 1 होना चाहिए था, लेकिन 3 है, तो 3 था तो हम एक बार और लगाए तो 2 + 1 किए। ठीक है, तो भाज्य इस हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था, तो 2 गुना 3 + 1, तो 3 दूनी 6, 1 7 होना चाहिए भाजक। ठीक है, तो यही हम समझा रहे थे कि अगर शेषफल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा जब होगा तो हम और डिवाइड करेंगे ना। समझिए बात को, जैसे एक बार लास्ट कोशिश कर रहे हैं, एक बार ताकि क्लियर हो जाए। जैसे देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 दूनी 4 लगा रहे हैं, लेकिन नहीं लगाते हैं, क्या लगा देते हैं यहाँ पर, 2 एकम 2। ठीक है, तो अब कितना बच गया, 3 बच गया, जो कि 2 से ज़्यादा है, लेकिन हम तो जानते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, तब इसको अभी और हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी देखिए और डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, वो भी कारण बता देंगे, तो 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक शेषफल बचा। ठीक है, अगर ज़्यादा बच जाता है तो हम और डिवाइड करते हैं ना, वहीं तो नहीं छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आप कहिएगा कि प्लस दे के कहाँ भागा होता है, तो प्लस दे के डिवाइड नहीं करते हैं, ये प्लस दे के नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखिए जैसे 5 को 2 से डिवाइड किए, तो ऐसे भी तो नहीं करते हैं कि 2 एकम 2 लगा देते हैं, फिर 3 बचता है, फिर 2 एकम 2 लगाएंगे, फिर 1, ऐसे भी तो नहीं होता है डिवाइड। जितने बारी में ये लग रहा है उतने बारी में हमको लगाना पड़ेगा, जैसे 2 दूनी 4, ऐसे तो हमको करना पड़ेगा, अब जाके एक शेषफल बचा। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो शेषफल जो है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक है, इस पे इतना ही समय देना था। अब नेक्स्ट चीज़ समझिए, अब एग्जाम्पल समझिए। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि 51 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, तो आप क्या करोगे उसके लिए, 51 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया और 1 पहले से उतर गया, 2 पंचे 10, और शेषफल कितना बच गया, 1, 1 बच गया शेषफल। इस तरीके से आप काउंट करोगे और पता करोगे और आंसर बता दोगे आप। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहा जाए 73 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो ये भी आप डिवाइड करके पता कर सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड कर लेना और शेषफल को पता कर लेना। लेकिन ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 115/11, यानी 115 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा,
तो सिंपल है, 115 को 11 से डिवाइड करिए। तो देखिए 11 का 11 कट गया, ये 5 सीधे उतर गया, यहाँ 0 देख के डेसिमल देंगे और यहाँ पे 0 देंगे। तो फिर ये तो अगर डेसिमल देंगे मान के चलिए तो क्या होगा, देखिए 11 चौके 44, तब जाके यहाँ पे 6 बच जाता है। और एक चीज़ ध्यान देखिए, जब हमको शेषफल ज्ञात करना है, हमको शेषफल पता करना है, तो हम डेसिमल में तो नहीं निकाल सकते हैं। डेसिमल में जब हम जाएंगे तो शेषफल थोड़ी बचेगा। डेसिमल में तब निकालते हैं जब हम शेषफल को खत्म करते हैं। जैसे देखिए 5 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया था तो एक शेषफल आया था, 2 दूनी 4 और एक शेषफल बच गया था। यहीं पर दशमलव देखिए, अगर यहाँ पे 0 दे देते तो 2 पंचे 10। अब देखिए शेषफल है नहीं है, लेकिन मेरा भागफल डेसिमल में आ गया, डेसिमल में नहीं। जब शेषफल ज्ञात करना है तो हम लोग डेसिमल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, डेसिमल का यूज नहीं करेंगे। अब चलिए हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझिए। एक सेकेंड देखिए, देखिए 11 गुना 10 बराबर 110, ठीक है। तो अगर 11 से 10 बारी में हम इसको लगाएं, ठीक है, तो 110 आएगा और शेषफल कितना बच जाएगा 5। शेषफल कितना बच जाएगा 5। या इसको आप इस तरीके से भी डिवाइड करोगे 115 को, तो कैसे करोगे, 11 से लगाओगे तो एक बारी में 11, अब वहाँ पे ये 11 11 कट गया, बच कितना गया 5, तो ये 5 हमारा शेषफल हो गया। इस तरीके से आप पता कर लोगे, ठीक है, शेषफल आपने पता कर लिया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है इसको हम आराम से लिख देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 70 प्लस 55 बटे 17। अब इसमें शेषफल कितना आएगा, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो कि 70 और 55 को ऐड करिए, 5 और 7 3 12 125। अब इसको 17 से डिवाइड करिए, ठीक है, इसको 17 से मान के चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 125, एक सेकेंड, और 17। अब इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 17 दूनी 34, 51, 17 चौके 68, 85, 102 और 17 सत्ते लगाइए, 7 सत्ते 49, एक सेकेंड ये क्या आ जाता है, 7 सत्ते 49 और 7 4 11, 119, ठीक है, 17 सत्ते 119। अब इसको घटाइए, 15 में से 9 गया तो 6 बच गया और ये इधर कट गया, तो शेषफल कितना बच गया 6। ये क्या है शेषफल, क्या है शेषफल, 6 बच गया। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। लेकिन यहीं पर आप देखिए, अगर इस तरीके से हो 70 प्लस 55 प्लस 23 प्लस 21 और बटा 17 हो, तब पता करना हो, तो फिर सबको जोड़ोगे समय ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक अलग तरीका है, उस तरीका को समझाने की हम कोशिश करते हैं, जो कि क्वेश्चन बनाते वक्त समय बचाने में और जल्दी करने में बहुत मदद मिलेगी। इस तरीका को आप समझिए। देखिए 70 से 70 में 17, देखिए जैसे 70 प्लस 55 बटे 17 है, तो 70 को 17 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए पहले कलर दूसरा 70, देखिए 17 का जो पार है उसको पढ़िए, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौके 68, तो 17 चौके 68, तो 68 पे जाएंगे तो उसके बाद कितना बच जाएगा 2, ठीक है, तब ना 70 होगा। 70 को डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68, तो शेषफल कितना बच जाएगा 2, ठीक है 2। अब यहाँ पर प्लस लिखिए, और 55 बटे 17 है तो 17 तिया 51, और अगर 55 को डिवाइड करेंगे 17 से तो कितना शेषफल बचेगा, 17 तिया 51, तो 4 शेषफल बचेगा। तो 4 और 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 6, तो 6 शेषफल बचेगा। इस तरीके से आसानी से आप पता कर सकते हो, अलग अलग इंडिविजुअल भी आप करके पता कर सकते हो। देखिए यहाँ भी 6 शेषफल बचा था, यहाँ भी 6 शेषफल बचा है। आप समझे कि नहीं, हमने क्या जैसे 70 है उसको 17 से डिवाइड किया तो कितना शेषफल बचेगा वो लिख लिए यहाँ पे, और 55 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तब जो शेषफल आएगा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा वो लिख लिए। यहाँ भी हम लोगों ने रिमाइंडर ही लिखा, ठीक है। तो 70 को डिवाइड करेंगे 17 से तो कितना रिमाइंडर, 17 चौके 68, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। और 55 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 17
दूनी 34, 17 या 51, यानी कि 51 4 55, यानी कि यहाँ पर 4 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच गया। और ये दोनों जो था वो एडिशन में था, जोड़ में था, जोड़ में। कौन चीज में था? जोड़ में। तो इस दोनों को जोड़ दिए, 4 2 6 शेषफल बचेगा। ठीक है, ये आसान तरीका है। अब चलिए एक और है, इसको देखिए। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 230 प्लस 30 अपॉन 17। तो इसको या तो आप ऐड कर लीजिए फिर करिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे करिए कि 23 230 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तब कितना शेषफल बचेगा, और 30 को करेंगे तब कितना। जैसे मान के चलिए हम 230 को पहले डिवाइड करते हैं 17 से, तो 17 का हम 17, और 17 3 20 6, तो 60, 17 51, तो यहाँ पर 9 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9। ठीक है, कितना शेषफल बच जाएगा? 9। अब देखिए, और 30 को जब डिवाइड करेंगे, 30 को जब डिवाइड करेंगे, 30 को करेंगे तो 17 का हम 17, ठीक है, 17 दूना 34 करेंगे तो 30 से ज़्यादा होगा, तो 17 का हम 17, तो बच कितना जाएगा? 30 में से बच कितना जाएगा? अगर मान लीजिए 30 को इस तरीके से डिवाइड करते हैं 17 से, तो 17 का हम 17, तो शेषफल कितना बच जाएगा? 10 में से 7 गया तो 3, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 13। यहाँ कितना बच जाएगा? 13। अब यहाँ पे देखिए 230 को किए थे तब कैसे शेषफल बचा था? जैसे 17 से डिवाइड किए थे, तो 17 का हम 17, ठीक है, तो 17 का हम 17, 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0, 60, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यहाँ पे 51 देंगे तो यहाँ पर लास्ट में शेषफल कितना बच जाएगा? 9। ठीक है, वही लिखे हैं यहाँ पे। ये जो डिवाइड करना पड़ा ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ये समझाने के लिए भी है। तो यहाँ पर 9 शेषफल बचा और यहाँ पर 13, और ये दोनों जो था वो किस चीज़ में था? एडिशन में, जोड़ में। यहाँ पे देखिए जोड़ में, तो हम करेंगे क्या? 9 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 7 20 2 22, यानी कि 13 और 9 कितना? तो 22। तो अब आप कहिएगा कि 22 शेषफल हो गया, ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं 22। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ये 22 शेषफल होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि देखिए वो वाला थ्योरम याद करिए कि जो शेषफल है वो हमेशा छोटा होता है। छोटा होता है किससे? भाजक से, जिससे भागा देते हैं उससे, भाजक से। तो यहाँ भाजक तो 17 है, शेषफल 22 है, तो देखिए 17 है 22 है, तो ये तो छोटा हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे? तो इसको फिर से अब डिवाइड करिए, 22 को डिवाइड करिए 17 से, तो 17 का हम 17 एक बारी में लगेगा, और शेषफल कितना बच जाएगा? 5। तो रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर बच गया 5। देखिए समझिएगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है या जो कुछ भी, अगर आप कोशिश करोगे ना खुद से भी तब ये समझ में आएगा। और आसानी से बस जितना हम बता रहे हैं ऐसे ही बता सकते हैं। और यहाँ पर अगला एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 330 माइनस 70 अपॉन 17। अब देखिए 330 को 17 से डिवाइड करिए तो 17 का हम 17, ठीक है। जैसे समझाने के लिए यहाँ पे हमको करना पड़ रहा है, जैसे 330 को हम डिवाइड कर देते हैं 17 से, तो कितना रिमाइंडर बचता है? 17 का हम 17, और यहाँ 13 में से 7 गया तो 6, और 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर कितना होता है? 17 को अगर 9 बार पढ़े तो 9 सत्तर 63, और 6 9 6 15, 153, 17 9 में 153, तो यहाँ पर बच कितना गया? 7। तो शेषफल कितना बच गया? 7। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। शेषफल कितना बच गया? अगर 330 को डिवाइड करेंगे 17 से तो 7 शेषफल बच जाएगा, और 70 को अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही करिए या भागा। देखिए 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, तो 68 4 बारी में लग जाएगा, लेकिन 70 है तो 2 शेष बच जाएगा। तो अब देखिए शेषफल कितना बच जाएगा? 7, और यहाँ बीच में देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2 देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। और 5 जो है इस 17 से छोटा है, तब आगे कुछ नहीं करेंगे, यही 5 रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर।
यानी कि शेषफल। ठीक है, शेषफल। अब नेक्स्ट लीजिए, समझिए, देखिए 500 एक दो और एग्जाम्पल है क्लियर करने के लिए, आप लोग ध्यान से देखिए इस चीज़ को। 360 को मान लीजिए 360 माइनस 100/17 है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आएगा शेषफल, तो देखिए इसको घटा लीजिए, फिर 17 से डिवाइड करिए, तब जो शेषफल आता है तो वो तो आएगा ही, वो बेसिक है। लेकिन समय बचाने के लिए काम आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि इसी में ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन नहीं, आपको बनाने में अभी समय नहीं लग रहा है, आपको समझने में समय लग रहा है। समझने के बाद यही आसान हो जाता है। जैसे 360 को 17 से पहले डिवाइड करिए तो कितना शेषफल आता है, रिमाइंडर कितना बच जाता है। तो देखिए 17 दूनी 34 और 2 बच गया और 0 20, तो 17 काम 17, तो 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिए और 100 को डिवाइड करिए, तो 17 दूनी 34, 17 त्या 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85। ठीक है, 85 लग जाएगा। उसके बाद शेषफल कितना बच जाएगा, 15। ठीक है, 15। तो अब यहाँ पे देखिए कितना बच गया शेषफल, 3 माइनस 15, तो बराबर -12। लेकिन शेषफल तो माइनस में नहीं आएगा, शेषफल माइनस में नहीं आएगा। तब इस स्थिति में क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 17 माइनस 12, ये जो अपना भाजक है उसमें से ये जो माइनस वाला आया है उसको घटाइए, तो कितना बच गया, 5। तो 5 शेषफल आएगा। जैसे देखिए इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करके चेक कर लेते हैं एक बार, बेसिक मेथड से चेक कर लेते हैं। जैसे 360 में से 100 को घटाइए तो कितना बच गया, 260, और 260 को डिवाइड करना है कितने से, 17 से, तो 17 कम 17, तो कितना बच जाएगा, 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, 17 पच्चे 85, और शेषफल कितना बच गया, 5। ठीक है, शेषफल बच गया 5, यहाँ भी हमको बचा था 5। ठीक है, तो सही है। तो देखिए समझ में क्या आया कि जब घटाने के बाद माइनस में आ गया है यहाँ पे अपना शेषफल, तो माइनस में तो नहीं आएगा। जब माइनस में आएगा तब क्या करेंगे, जो अपना भाजक रहेगा, भाजक, उसमें से उस माइनस वाले को घटा देंगे। ठीक है, मतलब जो माइनस वाला होगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, भाजक में से वो जो आया है अपना माइनस वाला उसको घटा देंगे। जैसे 12 आया था ना माइनस, तो 12 को घटा दिए, तो 12 को 17 में से 12 को घटा दिए तो 5 आ गया, तो 5 हमारा शेषफल होगा। ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक चीज़ तो और याद रखने वाला जो चीज़ था, क्या था, हाँ, यहाँ पे देखिए जब भी शेषफल ये जोड़ने या घटाने के बाद अगर अधिक आ जाता है भाजक से, जब भाजक से यहाँ पर शेषफल अधिक आ गया है, तो फिर से जो शेषफल अधिक आ गया है तो भाजक से एक बार और डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये भाजक से छोटा ना हो जाए। तो 22 आया था तो 22 को 17 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो 17 काम 17 और 5 बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। पहला वाला तो सिंपल है कि जैसे डिवाइड किए नॉर्मली 5 आया और 5 देख लिए कि 17 से छोटा, तो ये तो ठीक है, ये पहला हो गया। टाइप मान लीजिए TYP टाइप, ये 1 हो गया, जिसमें सिंपल है, जैसे अलग अलग करने के बाद भी और जोड़ने या घटाने के बाद अगर रिमाइंडर जो आता है वो भाजक से छोटा है तो वही आंसर हो गया, ये टाइप 1 हो गया। उसके बाद टाइप 2 में क्या हो जाता है कि घटाने के बाद मान लीजिए, कहाँ गया अपना वो, हाँ, टाइप 2 इसको मान लीजिए आप, टाइप 2, जब जब जोड़ने या घटाने के बाद जो रिमाइंडर है अपना भाजक से अधिक है, तो एक बार फिर से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब तब तक डिवाइड करेंगे जब तक अपना रिमाइंडर छोटा ना हो जाए, यानी कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वो छोटा होना चाहिए, किससे, भाजक से, डिविजर से। इस बात को याद रखेंगे, डिविजर बड़ा होगा, रिमाइंडर छोटा होगा, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। टाइप 2 हो गया। टाइप 3 क्या हो गया, टाइप 3 हो गया अगर माइनस में आ जाए, घटाने के बाद अगर माइनस में आ जाए तब क्या करेंगे, तो भाजक से उसको घटाएंगे और घटाने के बाद जो आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये टाइप 3 हो गया। अब टाइप 4 देखिए,
टाइप 4 क्या वो वही है इसमें नॉर्मल, जैसे 9 प्लस 19 + 7/5। तो देखिए यहाँ पे 9 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 4। रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, शेषफल की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर 4 बच जाएगा। 19 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 दिया 15 और 15 4 19, यहाँ भी 4 बच जाएगा। और 7 को जब डिवाइड करेंगे 5 का 5 और 2 शेषफल बच जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ जोड़ में है, दोनों जोड़ में है, तो 4 + 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 4 4 8 2 10। लेकिन 10 कैसे होगा, 10 तो 5 से बड़ा है ना, 10 तो 5 से बड़ा है। तो यहाँ 5 फिर से 5 से डिवाइड करिए तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, तो पूरा पूरा ये तो डिवाइडे हो गया, तो शेषफल तो 0 बच गया। शेषफल कितना बच गया, 0। अब इसको चेक कर लीजिए 0 बचता है कि नहीं बचता है। तो देखिए इसको पहले ऐड कर लीजिए, 19 और 7 कितना 26, और 26 और 9 कितना 26, 4 30 5 35। तो 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्या 35, शेषफल क्या बच गया, 0। तो यहाँ भी शेषफल क्या बचा था, 0। क्योंकि जोड़ने के बाद देखिए यहाँ तो दोनों जोड़ में है, ठीक है, दोनों जोड़ में है तो शेषफल को भी जोड़ेंगे। अगर घटाव में रहता है तो शेषफल को भी मतलब घटाव करते हैं। अगर गुना में रहता है, अगर गुना में रहेगा तो शेषफल को भी गुना करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे देखिए 24 गुना 37 गुना 16 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, यही है, यही है। अब देखिए इसको अलग अलग करते हैं डिवाइड। जैसे 24 को करेंगे 7 से डिवाइड तो 7 या 21 और बच जाएगा कितना, रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर लिख रहे हैं। देखिए 24 को अगर पहले 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 7 या 21, 3 बच जाएगा। और 37 को करेंगे मान लीजिए तो 37, 7 बचे 35, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। और 16 को करेंगे तो 7 दूनी 14 और शेषफल कितना बच जाएगा, 2। तो अब ये टोटल जो फाइनल जो शेषफल है वो कितना होगा, 3। और ये देखिए गुना में है, गुना में, तो ये शेषफल को भी गुना करेंगे, 3 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ गया, 3 दूना 6 दूनी 12। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ जो भाजक है अपना वो 7 है और शेषफल 12, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसको एक बार और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 काम 7 लग जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। यानी कि 12 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 काम 7 और शेषफल कितना, 5। तो हमारा फाइनल जो शेषफल है, फाइनल जो रिमाइंडर है वो 5 बच गया। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पर हम आपको क्या समझा रहे थे कि हाँ 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। और यहाँ पर हाँ ये बता रहे थे हम आपको कि देखिए अगर इस तरीके से निकालना हो x + y + z + m + n, इसको डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए a से, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे शेषफल बच रहा है कैपिटल ए, यहाँ पे शेषफल बच रहा है कैपिटल बी शेषफल, यहाँ पे शेषफल बच रहा है कैपिटल सी, यहाँ पे शेषफल बच रहा है कैपिटल डी, यहाँ पे शेषफल बच रहा है कैपिटल ई, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर शेषफल की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, a + b + c + d + e, क्योंकि ये सभी जोड़ में था तो सभी को जोड़ेंगे और यही शेषफल होगा। लेकिन अगर ये एक से बड़ा है, a से बड़ा है, तो फिर से इसको a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यही इसी जगह पे मान लीजिए अगर इस तरीके से रहता x - y - z और इसको डिवाइड करते हैं स्मॉल a से, तो अगर मान लीजिए शेषफल बच जाता हमारे पास कैपिटल A कैपिटल B, यहाँ पे कैपिटल C यहाँ पे बच जाता, तब हम क्या करते, तब करते A - B - C, ठीक है, ये हमारा शेषफल होता। और अगर ये A - B - C A से बड़ा होता, अगर जब बड़ा होता तब, अगर बड़ा होगा तब हम फिर से इसको A से डिवाइड करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और इसी जगह पे, इसी जगह पे अगर मान लीजिए ऐसा होता x गुना y गुना z, इसको डिवाइड करेंगे a से,
ठीक है, ए से। और हमारे पास मान लीजिए शेषफल आ गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तब हम क्या करते हैं रिमाइंडर के लिए, तब रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, ए गुना बी गुना सी। ठीक है। और अगर ये ए गुना बी, अगर ये ए गुना बी गुना सी ए से छोटा है तब तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन ए गुना बी गुना सी अगर ए से बड़ा है तो फिर से इसको ए से डिवाइड करेंगे तब जाके निकालेंगे। ये तो हमको ध्यान रखना ही है कि शेषफल हमेशा छोटा होगा, जब तक छोटा नहीं होगा तब तक डिवाइड करते रहेंगे। शेषफल छोटा, भाजक बड़ा, ये याद रखना है। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, वो भी याद रखना है। ठीक है। तो ये प्लस में रहेगा प्लस करेंगे, माइनस में रहेगा माइनस करेंगे, गुना में रहेगा गुना करेंगे। और इस तरीके से अगर हो कि 11 प्लस 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 शेषफल कितना आएगा। तो इसमें जैसे देखिए 2 को 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल, 7 को करेंगे 2 से तो 2 तिया 6 1 शेषफल, और 5 को करेंगे 2 से तो फिर यहाँ पर 1 शेषफल। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1, और ये जो बाद में माइनस है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर जो शेषफल बचा है इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2, और बाद में 1 माइनस करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा। ठीक है। जैसा रहेगा यहाँ पे क्रिया, रिमाइंडर के साथ भी वही क्रिया दोहराएंगे। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। अब इससे डिटेल में इसको नहीं बता सकते हैं, इससे या आसानी से नहीं बता सकते हैं, ऐसा ही होता है ये। थोड़ा सा इसको समझने के लिए अपना दिमाग लगाना होता है, मेहनत करना होता है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम था, ये याद रखेंगे। पहली बात, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में इतना ही। इसके बाद 2 क्लास हम और लेंगे। 2 क्लास, देखिए 2 क्लास और करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम के ऊपर 2 क्लास कम से कम और करेंगे। एक में तो जो कुछ भी बच गया है उसको कवर करेंगे, और दूसरे में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है। मोटिवेट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।